हेलो न्यूलर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गाछी तक एपिसोड नंबर 4 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रूडो ने जानका से फाइट की थी और एक टॉयलेट क्लीनर की मदद से जानका को हरा दिया था, जो सुनकर एंजन बहुत ही ज्यादा हंसता है। जिसके बाद एंजन उन सभी को लेकर क्लीनर्स के हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाता है। तो क्या रूडो अपने पावर को कंट्रोल कर पाएगा और ऊपर जा पाएगा? चलिए देखते हैं। अब सभी लोग एक बंजर जमीन से होते हुए एक टनल से गुजरते हुए क्लीनर्स के हेडक्वार्टर की तरफ चले जाते हैं, जहां पर जानका और रियो अभी के लिए रूडो को गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग रिसेप्शनिस्ट के पास आते हैं, जहां सैम्यू नाम की लड़की बैठी हुई थी। एंजन बताता है कि सैम्यू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा, जो लोगों का विजन एनहेंस करता है। रूडो के पास 2 मक्खी उड़ रही थी, जिसे सैम्यू अपने चम्मच से ही मार देती है। सैम्यू जब रूडो के अंदर झांक के देखती है तो उसे अंधेरा दिखाई देता है, जो देखकर वो डर जाती है। सैम्यू बोलती है कि रूडो का शरीर बहुत ही स्ट्रांग है और उसे ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसे ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, तभी वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल कर पाएगा। और भी कुछ था जो सैम्यू इन्हें नहीं बताती है। तभी सैम्यू बोलती है कि तुम्हारे गर्दन पर पट्टी कहाँ से आई? तो ये सुनकर एंजन हंसने लगता है और बोलने लगता है कि इसी वजह से मक्खियाँ तुम्हारे ऊपर भिनभिना रही थी। अब एंजन और रूडो बॉस से मिलने के लिए चले जाते हैं और एंजन समझ गया था कि कुछ तो है जो सैम्यू छिपा रही है। जिसके बाद वो लोग रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे, जहां एंजन बताता है कि उनके क्लीनर्स में 100 लोग हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है, कॉम्बिनेंस, सेंटिनेंस और सपोर्टर्स। लेकिन सभी लोग अभी मिशन पर गए हुए हैं, इसलिए सभी को एक साथ देखना बहुत ही मुश्किल है। के बाद वो एक दरवाजा खोलता ताकि रूडो को कुछ क्लीनर्स से मिलवा सके, लेकिन वहाँ बहुत सारे क्लीनर्स थे, जिसकी वजह से एंजन दोबारा से दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद वो लोग बॉस के कमरे में आते हैं। रूडो बॉस से केवल ऊपर जाने का रास्ता पूछने वाला था, तो एंजन बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, ऊपर जाने के लिए भी तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। लेकिन तुम बॉस से कभी भी उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नहीं पूछना, क्योंकि हम क्लीनर्स को भी नहीं पता कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है और उनमें क्या पावर है। लेकिन फिर भी हम उनका ऑर्डर मानते हैं, इसलिए नहीं कि हम उनसे डरते हैं, इसलिए कि हमें उन पर भरोसा है। जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर बॉस नहीं होता है। सैम्यू उन्हें बताती है कि बॉस अभी कुछ काम की वजह से कहीं पर गए हुए हैं और कुछ दिनों बाद लौटेंगे। ये सुनकर रूडो गुस्सा होने लगता है कि वो तो यहाँ केवल बॉस से मिलने के लिए आया था, लेकिन उसे अब दोबारा से कुछ दिन और वेट करना होगा। अभी वहाँ पर रियो आती है और बोलती है कि जब तक बॉस नहीं आते तुम हमारे साथ काम पर क्यों नहीं चलते हो, क्योंकि जब तक बॉस नहीं आएंगे तुम कभी भी ऑफिशियली क्लीनर्स नहीं बन सकते हो। इससे वो एक दूसरे को अच्छे से जान भी पाएंगे और वो लोग कैसे काम करते हैं ये भी देख पाएंगे। इसके बाद सैम्यू उन्हें उनके काम के बारे में एक्सप्लेन कर देती है और बोलती है कि बल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है, जिसके बैरिकेड्स पर छोटे कचरा मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं और उन्हें हमें जाकर रोकना होगा। रूडो पूछता है कि बल्यूटेड जोन क्या है, तो सैम्यू बताती है कि इस जगह को 3 भागों में बांटा गया है। सेफ जोन, जिसमें इंसान रहते हैं, बल्यूटेड जोन, जिसमें कचरा मॉन्स्टर्स रहते हैं, और तीसरा जिस जगह पर रूडो गिरा था उसे कहते हैं नो मैंस लैंड, जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक कचरा मॉन्स्टर रहते हैं और वहाँ जो भी जाते हैं वो मारे जाते हैं। और अब तक उन्हें 6 माइंस लैंड के बारे में पता चला, क्योंकि लोग वहाँ पर जाते ही मर जाते हैं और उनमें इतने बड़े कचरा मॉन्स्टर्स रहते हैं जिनके सामने गिवर्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारे सामने एंजन था जिसने तुम्हें बचा लिया। सैम्यू अब एंजन से पूछती है कि वैसे तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे, तो एंजन बोलता है कि मैं तो बस वहाँ पर घूम रहा था। अब सैम्यू रूडो को मास्क देती है और बोलती है कि बल्यूटेड जोन में हमेशा ही मास्क पहन के रखना, वरना वो मर जाएगा, और नो मैंस लैंड में तो 15 मिनट में ही मर जाएगा। अब रूडो रियो के साथ मिशन पर निकल जाता है, जहाँ पर रियो बोलती है कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। रूडो सोचने लगता है कि जब वो स्पेयर में रहता था तो उसे लगता ही नहीं था कि नीचे कोई रहता होगा। उसे तो ये लगता था कि जब लोगों को पीक में फेंका जाता होगा वो मर जाते होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा शहर बसा हुआ है, ऊपर वालों को तो पता भी नहीं है इसके बारे में। लेकिन रूडो को यहाँ पर कचरा नहीं बल्कि सोना दिखता था, जिन्हें वो बनाकर बेच भी सकता था। रूडो रियो से पूछता है कि ये लोग कौन है, तो रियो बताती है कि ये लोग भी क्लीनर्स है, लेकिन ये सपोर्टर्स हैं, क्योंकि इनके पास हमारी तरह पावर नहीं है, लेकिन ये लोग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो रूडो से हाथ मिलाता है और रूडो के हाथ को ही दबा देता है। रियो बताती है कि इस इंसान का नाम ग्रीस है, जो मॉन्स्टर्स के बैरियर को आसानी से ब्रेक कर सकता है और इसका ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत है। रूडो सोचता है कि उसे इन लोगों को अच्छे से देखना चाहिए ताकि वो भी अच्छे से लड़ना सीख सके। तभी बैरिकेड्स के पास कुछ कचरा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो बकरी जैसे होते हैं, जो बहुत सारे थे, जो देखकर
रूडो डरने लगता है, लेकिन रियो बोलती है कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ही स्लो है और बहुत ही कमजोर भी है और ये तो इस बैरिकेड्स पर एक डेंट भी नहीं लगा पाएंगे। तब वो मॉन्स्टर उस बैरिकेड पर अटैक करने लगते हैं और अपने सींग से उसे मारने लगते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तो रूडो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर्स भी जानवरों की तरह है और उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं। तब वहाँ पर भीड़ जैसे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो बैरिकेड्स पर अटैक करने लगते हैं। तो रूडो रियो को बोलने लगता है कि कुछ करो वरना ये बैरिकेड्स को तोड़ देंगे। तो रियो बोलती है कि टेंशन मत लो, अभी सब कुछ ठीक है, ये बस थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम इन्हें ध्यान से देखना और इससे लड़ने के बाद हम दोबारा से जाकर तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी भी रख सकते हैं। रूडो अब सोचने लगता है कि रियो इतना शांत कैसे है। तो रियो बोलती है कि नीचे जिंदा रहने के लिए अपने दिमाग को ठंडा करना सीखो। तभी रूडो को याद आता है कि एंजन भी उसके साथ जब था वो भी अपने दिमाग को शांत रखता था। रूडो सोचने लगता है कि अब वो भी शांत रहेगा और कुछ भी हो जाए अपने दिमाग को ठंडा रखेगा। तभी वहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर आता है जो उस बैरिकेड को तोड़ देता है, जिसे देखकर रूडो डर जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग को शांत रखता है। रियो बोलती है कि उसने कभी भी इतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं देखा। तभी वो अपने जेब से एक कैंची निकालती है जो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स था। तब रियो अपने कैंची के साइज को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेती है और उसे अपने पैरों से चलाने लगती है। ग्रीस बताने लगता है कि वो कैंची ही रियो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स है। इसका नाम रीपर था। ज्यादातर लोग कैंची को हाथों से चलाते हैं, लेकिन रियो उस कैंची को अपने पैरों से चलाती है। यानी एक गिवर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे चलाता है वो उसी पर डिपेंड करता है। अब ग्रीस रूडो को बोलता है कि भले ही वो वहाँ पर देखने आया, लेकिन उसे भी चौकन्ना रखना होगा। लेकिन तभी रूडो के पीछे एक भेड़ जैसा मॉन्स्टर आ जाता है जो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रीस उसे बचा लेता है और अपने हाथों से उसे वहीं पर गिरा देता है और उसे रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो अपने कैंची की मदद से काट देती है और सभी सपोर्टर्स को बोलती है कि और भी मॉन्स्टर्स को मेरी तरफ फेंको। रूडो समझ जाता है कि सपोर्टर्स के पास पावर नहीं होता, जिसकी वजह से वो इन मॉन्स्टर्स को मार नहीं सकता, लेकिन वो इन्हें कमजोर कर सकता ताकि गिवर्स उन्हें आसानी से मार सके। इस तरह वे लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। अब रियो उस बड़े मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। इधर वो छोटा मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था जो एक सपोर्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन उसे रूडो बचा लेता है और बोलता है कि उसे अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे काम करना होगा और वो यहाँ पर किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता है। रूडो के हाथ में एक ग्रॉड था जिसे वो अपने पावर की मदद से एक पिंजरे में कन्वर्ट कर देता है। रूडो सोचने लगता है कि वो उसने ऐसे कैसे किया। तभी वो मॉन्स्टर उस पिंजरे को अपने दांतों से काटने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर रियो आती है जो उस मॉन्स्टर को मार देती है और रूडो को तारीफ करने लगती है कि उसने किसी को बचाने की कोशिश की। ये सब रियो से पूछता है कि क्या उसने उस बड़े मॉन्स्टर को मार दिया। तो रियो बोलती है कि नहीं, उसने 2 टुकड़ों में काट दिया, लेकिन फिर भी वो बड़ा मॉन्स्टर अभी तक जिंदा ही है। ये बात बहुत अजीब है कि इस मॉन्स्टर में कोई वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है और वो लोग जानवर की तरह होते हैं जिन्हें 2 टुकड़े कर देने पर मर जाना चाहिए, लेकिन ये मॉन्स्टर अभी तक नहीं मरा है। अब रियो बोलने लगती है कि वो इस मॉन्स्टर को इतने टुकड़े करेगी वो किसी काम को करने के लायक ही नहीं रहेगा। तो वो ग्रीस बोलने लगता है कि ये नए तरह का मॉन्स्टर है, इसलिए इस चीज का रिपोर्ट उन्हें करना चाहिए और वहां से चले जाते हैं। तो रियो भी उस मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। तो रूडो पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करेगा, लेकिन रियो उस पर सवाल का जवाब नहीं देती है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। उस मॉन्स्टर के बालों को काट देती है, जिसकी वजह से उसके सिर में कुछ चमकता हुआ दिखता है। फिर वो मॉन्स्टर पागल हो जाता है और रूडो पर भी अटैक कर देता है। रूडो अब सोचने लगता है कि उसे तो उस कमीने को सबक सिखाना था जिसने रेक्टो को मारा था और उसे स्पेयर में रहने वाले लोगों को सबक भी सिखाना था, लेकिन वो तो अपनी पावर को ही नहीं समझ पाता और कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कचरा है, वो बेकार है। लेकिन तब वहाँ पर ग्रीस आता है और उसे पकड़ के बचा लेता है और उसे अपने कंधे पर लेकर भागने लगता है और उसे मोटिवेट करने लगता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता है और खुद को इतना कमजोर नहीं माने। इधर रियो को उस मॉन्स्टर का वाइटल पॉइंट मिल जाता है जो उसके सिर में था, जिसे वो एक ही अटैक में काट देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी मर जाता है। रियो बोलती है कि उसने इस चीज पर अटैक किया जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मारा गया और यही उस मॉन्स्टर का पावर सोर्स था, लेकिन वो चीज एक चाकू थी और वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन वो उस मॉन्स्टर के अंदर गया कैसे। दूसरी तरफ हम उस इंसान को देखते हैं जिसने रूडो को बेचना चाहा था, जो अपने आप को एक अलग कमरे में पाता है और उसके सामने ही एक इंसान बैठा हुआ था जिसने हुडी पहने हुई थी और वो इससे रूडो के बारे में पूछने लगता है कि जो लड़का ऊपर से आया था वो कहाँ पे है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।